एक बार की बात है, रामपुर में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। सुधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी थी। अब उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, तो उसके माता पिता ने सुधा की शादी सुधाकर नाम के एक लड़के से कर दी। सुधाकर भी एक संस्कारी लड़का था और उसका परिवार एक संपन्न परिवार था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के बाद सुधा अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। उसकी अपनी सास के साथ खूब बनती थी। सासू माँ उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। अब नई बहू घर में आई तो सास ने उसे तिजोरी की चाबी और बाकी सब घर की जिम्मेदारियां भी सौंप दी और सुधा से कहा, बेटी, अब तुम्हें ही इस घर को अच्छे से चलाना और संभालना है। सुधा ने बड़ी ही विनम्रता से सास की ये बात मान ली। अब सुधा को सही से घर चलाना था। अब सुधा ही पूरे घर का राशन का हिसाब, दूध का हिसाब, धोबी का हिसाब करती थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि सुधा अपने पति से कभी चीनी, कभी चावल तो कभी दाल मंगवाती। जब सुधा की सास को इस बारे में पता चला तो उसने सुधा से कहा, बहू, तुम पूरे महीने का राशन एक साथ क्यों नहीं मंगवा लेती? तब सुधा ने कहा, माँ जी, मैं तो महीने भर का राशन इकट्ठा ही मंगवाती हूँ, परंतु वो कम पड़ जाता है। सुधा की सास को ये बात कुछ अटपटी सी लगी, क्योंकि राशन तो पर्याप्त मात्रा में ही मंगवाया जाता है, फिर वो कम कैसे पड़ गया। इस बात का पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, सास ने सुधा की रसोई पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुधा जरूरत से ज्यादा खाना बनाती है और फिर बचा हुआ सारा खाना फ्रिज में ही पड़ा रहता है। बहुत बार तो खाना बेकार ही रह जाता है और उसे फेंकना पड़ता है। सास को सुधा की ये बात खटकने लगी। वो सुधा से कुछ नहीं बोली। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सुधा की सास ने सुधा को बुलाकर कहा कि हमारी पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, तुम भी चलोगी? सुधा अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो दोनों नौकरानी के घर की तरफ चल पड़ी। अपनी नौकरानी की बस्ती में पहुंचकर सास ने सुधा से कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं किसी से रास्ता पूछकर आती हूँ। इसके बाद सुधा वहीं खड़ी रही। वो बस्ती में इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। तभी उसकी नजर एक घर के अंदर पड़ी, जहाँ एक छोटा सा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे बर्तन देखे, लेकिन वो सब खाली ही थे। ये देखकर सुधा का मन भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसकी सास आई तो सुधा की नम आंखें देखकर सासू माँ ने कहा, क्या बात है बहुरानी, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? तब सुधा ने उसे सारी बात बताई। सास ने सुधा को दिलासा दिया और वो दोनों नौकरानी के घर की तरफ बढ़ने लगी। जब वो नौकरानी के घर पहुँचे तो उसका बेटा बीमार था और वो लेटा हुआ था। जब सुधा ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा, जिस घर में मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे बचा हुआ भोजन दे दिया था, जिसे लेकर मैं घर आई और बेटे को खिला दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो खाना खराब हो चुका था, जिससे कि उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। पता नहीं लोग कितने दिनों का बासी खाना हम लोगों को दे देते हैं। ये कहकर वो रोने लगी। उसकी बातें सुनकर सुधा की आंखों के सामने उसका फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना घूमने लगा। वो भी कई बार अपना बासी खाना ऐसे ही दे देती थी। कुछ देर के बाद सुधा और उसकी सास अपने घर के निकल पड़े। वापसी में सुधा की नजर
फिर एक बार उस घर पर पड़ी जहां वो भूखा बच्चा बैठा था। सुधा दौड़कर गई और उसकी माँ के हाथों में कुछ पैसे थमाकर बिना कुछ बोले वहां से वापस आ गई और सास के साथ घर की तरफ लौट गई। घर तक पहुंचते पहुंचते सुधा की आंखों के सामने वो भूखा बच्चा और वो बीमार बच्चा ही नजर आता रहा और उन दोनों की वो हालत भूख और खाने की वजह से हो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसे खाना बेकार नहीं करना चाहिए। वो घर पहुंची और अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। तब सास ने कहा, क्या हुआ बहू? और सुधा ने रोते हुए कहा कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी। इस दुनिया में किसी के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने कहा कि आज से मैं खाने को कभी भी बर्बाद नहीं करूंगी। सुधा को खाने की कीमत का एहसास हो गया। ये जानकर उसकी सास भी बहुत खुश थी और इस घटना के बाद से सुधा ने कभी भी खाने को बर्बाद नहीं किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।